जय हिंद। आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुजीत आज शुरू करता हूं एक्सेल में चार्ट्स के बारे में देखेंगे। जो एक्सेल में चार्ट है उसके बारे में जितना भी है, जैसे कॉलम्स हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, बार हो गया, एरिया हो गया, तो ये जितना भी ऑप्शन है चार्ट के अंदर सारे ऑप्शन को देखेंगे। इससे पहले कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके लिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल शीट में आ जाएंगे और एक्सेल शीट में आने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया राजू कुमार, सोनू कुमार, प्रवीण कुमार, रोशन कुमार। इसका फिजिक्स में कितना नंबर है, केमिस्ट्री में कितना है, मैथ में कितना है, हिंदी में कितना, इंग्लिश, और टोटल यहाँ पे ऐड करके हम कर लिए। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा दे देते हैं 65। चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल के दावे रहेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कहेंगे इंसर्ट में, यहाँ कॉलम्स में आएंगे। देखिए कॉलम्स में आने के बाद यहाँ चार्ट है, ये चार्ट सभी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ चार्ट में सबसे पहला है कॉलम्स, हम लोग कॉलम्स के बारे में देखेंगे। और कॉलम्स हो गया और सारा एक दूसरे से मिला हुआ है, अगर एक के बारे में आप समझ लीजिएगा तो सभी के बारे में समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसका जो डाटा है, जो डाटा दे दिया, जैसे राम कुमार का सबसे ज्यादा नंबर आया 430 नंबर है, उसके बाद सबका कम ही है उससे, और इसमें सबसे कम किसका है, रोशन कुमार का है। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और यहाँ से इसका जो कलर है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3D में करना है तो इस प्रकार से 3D में कर दीजिए, या फिर ऊपर ही ये है तो इस प्रकार से कर दीजिए। यहाँ से देखिए चेंज टाइप भी यहाँ से दूसरा टाइप कर सकते हैं। अगर ये करना है तो इसमें ये कर देंगे, ठीक। इसमें भी हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। और इसमें ये तो चेंज टाइप हो गया। अब क्या हो गया, सेव एज टेम्पलेट। ये जो काम किए हैं सिर्फ ये टेम्पलेट को, ये जो डाटा, जो एक्सेल में डाटा जो दिया गया है, सिर्फ टेम्पलेट को आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, ये टेम्पलेट है जो आपका है, जो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए स्विच रो कॉलम, इसमें देखिए क्या होगा, क्या हो रहा है, रो है जो कॉलम में बदल जा रहा है और कॉलम है जो रो में इस प्रकार से बदल जा रहा है, इस प्रकार से बदल जा रहा है। और इसमें जैसे इसको हम पहले क्या करते हैं, कट करके हटा देते हैं। चलिए इसके लिए फिर से आते हैं। अब सभी जो जितना डाटा है सभी को हम सिलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से कर ले। और करने के बाद फिर से आए इंसर्ट में और यहाँ पे चार्ट जो है, तो चार्ट में कॉलम्स है, कॉलम्स में आ गए। और कॉलम्स में आने के बाद आपको ये लेना है तो ये ले लीजिए। और इसमें यहाँ पे इसका दर्शाया गया है, सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद यहाँ पे सीरियल 2 हो गया। ये सीरियल 2 ये है जो सीरियल 2 को बताता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हमको तो अभी नॉर्मल ले लेते हैं। चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आए, चार्ट में आए और ये ले लिए। अब ये जो ले लिए तो इसमें क्या बता रहा है, जो यहाँ पे सीरियल फर्स्ट ये पहला है जो ये कलर को दर्शाता है, ये जो दूसरा है वो ये रेड टाइप का ये कलर का दर्शा रहा है, तीसरा है जो ये कलर, इस प्रकार से कलर के हिसाब से भी दर्शाया गया है। अब यहाँ पे तो स्विच रो कॉलम बताया है कि रो है जो कॉलम्स में आ जाएगा और कॉलम्स है जो रो में आ जाएगा। अब सिलेक्ट डाटा, अगर इतना डाटा के है, अगर कम डाटा से इसमें करना दिखाना चाहते इतना तो इतना ही का आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक का ही, ठीक। तो यहाँ तक के डाटा को सिलेक्ट किए तो क्या एक नया बन गया। चलिए फिर से आते हैं, हमको इतना ही सिलेक्ट करना है तो इस प्रकार से ये बन जाता है। यहाँ पे रो आ गया, कॉलम आ गया, तो इस प्रकार से इसका एक डाटा, न्यू डाटा है जो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिजाइन में ये ऑप्शन को भी देख लिए। और ये ऑप्शन का भी काम है जो एक है ना, आपको प्रत्येक के ऊपर कितना कितना नंबर है वो दर्शा देता है। देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से प्रत्येक के ऊपर, इसमें क्या, इसमें सीरियल है जो नीचे आ गया और उसके बाद इसमें है जो प्रत्येक में इसका नंबर दर्शा दिया, और ये है जो नॉर्मल है पहले से, इस हिसाब से बना दिया। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया। यहाँ से मूव, देखिए मूव कीजिएगा और मूव करने का जैसे शीट फर्स्ट में है और ये चार्ट, इसको दूसरका शीट में, तीसरका में जिसमें भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। तो डिजाइन के काम हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में, और फॉर्मेट में आने के बाद देखिए फिल, तो फिल में कौन सा कलर, यहाँ पे बगल में जो फिल, ये एक शेप है, ये शेप में कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं, या कलर फिल करना चाहते हैं या कोई पिक्चर को फिल करना चाहते हैं। जैसे हम एक पिक्चर ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे आ गया, चलिए, और यहाँ से एक पिक्चर, कोई एक यहाँ पे नहीं पिक्चर है, चलिए हम पीछे यहाँ पे देख लेते हैं।
और चलिए इसमें से ही ये पिक्चर ले लें। तो क्या हो गया, पिक्चर अंदर में चला गया और बाहर में है ये चारों साइड से ये इस प्रकार से आ गया। और यहाँ से आप दूसरा कलर वगैरह ग्रेडियंट में आपको जो सजाना है तो ग्रेडियंट में दे सकते हैं, या फिर टेक्सचर से यहाँ से देना चाहते हैं तो हम टेक्सचर से इस प्रकार से दे सकते हैं। और इसके बाद ये है जो आउटलाइन, ये आउटलाइन ये बगल से है आउटलाइन, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बगल से ये आउटलाइन को यहाँ से हम दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से है जो दर्शा सकते हैं। अब ये जो काम किए हुए इसको अगर शेप में रखना चाहते हैं, ठीक, ये जो काम किए हुए हैं इसको शेप में रखना चाहते हैं, इस प्रकार से यहाँ से ग्रो हो गया, शेडो लगा के रखना चाहते हैं जैसा शेडो हो गया, और यहाँ से शेप में रखना चाहते हैं 3D टाइप का, तो इस प्रकार से हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ पे और 3D, यह हल्का है उतना नहीं मालूम यहाँ से चलेगा, बट थोड़ा थोड़ा ये 3D में भी कन्वर्ट हुआ है। चलिए फिर से आते हैं, यहाँ से आए और यहाँ, ठीक, तो इस पे ये काम नहीं कर रहा है उतना, लेकिन इसका जो काम है फॉर्मेट में यहाँ जो 3D इफेक्ट में। उसके बाद यहाँ है जो आप लिखे हुए हैं तो इसमें कलर वगैरह डालना चाहते हैं, इफेक्ट लिखा हुआ टेक्स्ट को डालना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप सभी को चेंज कर सकते हैं। फिर बैक जाना है, Ctrl Z से आप बैक जा सकते हैं, और यहाँ से भी इसका जो टेक्स्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। और ये तो मालूम है कि अंदर भेजना हो बाहर भेजना हो सिलेक्ट पैनल, तो ये सब तो मालूम पहले से है, क्योंकि पिछले वाला जितना भी पार्ट बना हुआ है सभी पार्ट में इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब ये जो है, अब इसमें जो हम आउटलाइन ये बाहर से देखिए, बाहर से किस हिसाब से इसको देना चाहते हैं, तो ये बना बनाया है और इसमें से आप किसी प्रकार के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन में क्या है, तो इसमें फॉर्मेट सिलेक्शन में यही जो काम सब किए, फील बॉर्डर, तो यही काम सब देखिए। अब इसके बाद आते हैं यहाँ से फील, हम बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर में कौन कलर देना चाहते हैं, ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है लाइन, तो यहाँ से आप इसको है जो करके देखिएगा, ये आ गया और इसमें हम ये दे दिए, तो यहाँ से ये ग्रेडियंट है जो इस प्रकार से ये चेंजिंग हो गया, चेंजिंग इस प्रकार से हो गया। और यहाँ से इसको और पोजीशन ट्रांसपेरेंट, इसको ट्रांसपेरेंट ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो यहाँ से इसको करके देख लीजिएगा। बॉर्डर स्टाइल हो गया, तो बॉर्डर स्टाइल में किस स्टाइल से देना चाहते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ से चेंज होता है। देखिए दूसरा जगह क्लिक किए तो ये पूरा साफ साफ दिखाई दे दिया। तो यहाँ से इसको आप करके देखिएगा, अच्छा ऑप्शन है और कीजिएगा, बहुत ही आसान ही है, तो आप कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है रीसेट टू मैच स्टाइल। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये रीसेट है, यहाँ से रीसेट मतलब एक नॉर्मल जो पहले से रहता है ना उसमें आ जाएगा, ये नॉर्मल में जैसा पहले रहता है। अगर इसमें किसी प्रकार के हम चेंजिंग वगैरह करेंगे तो नॉर्मल रीसेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बैक में आ जाएगा। तो यहाँ डिजाइन और फॉर्मेट दोनों ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसके बाद पहले देखते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक, इस पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आएंगे यहाँ पे, पहले देख लेते हैं, इस पे आए, इस पे और क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा, फॉर्मेट डाटा में तो यहाँ से तो वही काम है, पिक्चर वगैरह अगर इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर लगाइए। तो क्या होगा, इसमें जिस पे हम डाटा पे क्लिक करके लगाए वही डाटा में पिक्चर है। चलिए इसमें हम ये डाटा में किए क्लिक, और इस डाटा में अगर हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, फील में क्या लगाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक पिक्चर, तो जो पिक्चर हम लगाना चाहते हैं तो डाटा में अपने हिसाब से आप पिक्चर भी लगा सकते हैं आपके पास। जैसे बुर्ज खलीफा पे क्या होता है, कभी कभी उसमें पिक्चर देता है, तो इसी प्रकार से बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी आप एक अपना बना सकते हैं, स्ट्रिक वगैरह यहाँ से देकर बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये सारा काम आप देखिएगा करके। और इसके बारे में आप चलते हैं जो सिलेक्ट डाटा, तो सिलेक्ट डाटा में तो वही हम लोग पीछे देखे हैं जो सिलेक्ट करना, तो ये सारा काम है जो पीछे हम लोग देखे हैं वहीं से ये सब दिया हुआ है, रीसेट है, तो ये हो गया। और यहाँ से फिर आपको चेंज वगैरह करना है तो चेंज वगैरह इस प्रकार से आप डिजाइनिंग में इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिजाइनिंग चेंज हो रहा है। अब इसके बाद ये तो हो गया अब डिजाइन, अब हम लोग चलते हैं लायोट में। तो लायोट में भी आने के बाद देखिए ये वही हो गया ऑप्शन, जहाँ यहाँ फॉर्मेट में देखिए है वही ऑप्शन यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पिक्चर लाना, जैसे ये हो गया, ठीक, इसको हम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद लायोट में आया, लायोट में आने के बाद यहाँ से कोई पिक्चर
अगर बैक में कोई भी पिक्चर लगाना हो, जैसे हम ले लेते हैं एक पिक्चर, यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद इमेज पे आते हैं और ये इमेज, ठीक। तो यहाँ पे ये इमेज तो आ गया बट अंदर नहीं गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, कंट्रोल जेड से पहले हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे लायोट में, और लायोट में आने के बाद जैसा कि ये ऑप्शन सब देख लिए, यहाँ पिक्चर लेना हो तो पिक्चर का उपयोग कीजिएगा, शेप लेना हो तो शेप, टेक्स्ट बॉक्स। ये अब देखिए यहाँ पे चार्ट टाइटल, यहाँ जो ये जो चार्ट है इसका टाइटल जो देना चाहते हैं, तो चार्ट टाइटल के लिए यहाँ पे चार्ट टाइटल पे इस पे क्लिक कीजिएगा, तो एबव चार्ट, एबव ये ऊपर में आ गया। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो लिख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इसको 12 छोटा अपने हिसाब से। उसके बाद क्या है, एक्सेस टाइटल, ये एक्सेस टाइटल आपको देना है, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। ये है जो क्या हो गया ये, तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसे अगर आता तो वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं कोई। और अब इसके बाद हो गया लेजेंड, लेजेंड तो इसको जो शो करना है, शो लेजेंड, तो इस प्रकार से इसको शो करना है। तो शो करने के लिए सबका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। उसका क्या हो गया, डाटा टेबल, तो डाटा टेबल का उपयोग भी डाटा के रूप में शो करने के लिए टेबल का, देखिए ये डाटा आ गया टेबल के रूप में, यहाँ पे किसके रूप में आ गया, टेबल के रूप में, और ऊपर में इसका है जो सारा है जो बना दिया, ठीक। तो यहाँ डाटा टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो नीचे रहेगा डाटा और ऊपर उसका है जो कॉलम्स है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया एक्सेस, एक्सेस में भी उसी प्रकार से काम हो गया, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद एक और यहाँ से इसको कट पहले कर देते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद आए कॉलम्स में, और देखिए ये तो हम इस प्रकार से, ये ऐसा लेना है तो यहाँ से ये कॉलम्स ले सकते हैं। फिर इसमें आपको लेना हो जो क्या लेना हो, तो फॉर्मेट, यहाँ इंसर्ट में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे है जो, और यहाँ से जो आपको लेना होगा ले लीजिएगा। चार्ट, ऑल चार्ट, इस प्रकार से, या तो ऑल चार्ट करेंगे तो ऐसे आ गया, नहीं तो ये देखिए 2 नंबर पे क्या है, अगला है लाइन है, अगला है पाई है, बार है, एरिया है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, पाई, बार, अगर यहाँ से बार लेना, लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन हो जाएगा, तो लाइन। अगर आपके पास विंडोज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन 2021 है तो उसमें क्या होगा, प्रीव्यू होगा, जिस पे ले जाइएगा आपका प्रीव्यू पहले ही दिखा देगा। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कौन सा आपको ये अगर करना है, तो इस प्रकार से इसका अगर चार्ट बनाना है तो ये इस प्रकार से चार्ट बन गया। ये है जो चार्ट, इस प्रकार से। ये पहला है जो यहाँ से जो सीरीज फर्स्ट है जो इसका है दिखाया हुआ, सेकेंड, थर्ड, तो इस प्रकार से बनाया गया। तो यहाँ से हम इसका यूज कर लिए, और यूज करने के बाद हम आते 5 पे, और यहाँ से इसका उपयोग कर लिए, और इसमें जो करना है आपका यूज, ये करना है, ये करना है, चलिए ये ले लें, ये हो गया। और ये जो ले लिए, तो इसके बाद क्या करना है, जो ये इसमें क्या है, इसमें ये दर्शाया गया है, जो ज्यादा है उसका ज्यादा कटिंग है, कम है उसका क्या है, इस प्रकार से ये कम कटिंग दिया हुआ है। उसके बाद ये ऑप्शन तो हम लोग देख लिए थे, और यहाँ पे ये सारा ऑप्शन है जो देख लिए। बाद फिर से आएंगे, और आने के बाद अब लेंगे अगला 5, जो पाई है, पाई वाला लेंगे, और पाई में से किसी भी एक को चूज करेंगे। इसमें इतना दिया गया है, अगर कोई भी आपको एक लेना है, देखिए इसमें सारा दिया हुआ है, एक ही तरीका से सभी है, इसमें आप अप्लाई कर करके देखिएगा। और इसमें हम क्या किए, इसको ले लिए, तो यहाँ पे जो ये ले लिए तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये राजू, ठीक है, तो राजू का ये कितना % है, जो सबसे ज्यादा लग रहा है राजू का है, राजू, तो राजू का है जो 394 है, नहीं इसका नहीं है, राजू से भी ज्यादा किसका है, राम, ये इसका है, ठीक है। ये इस हिसाब से बना हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा, अगर इसको प्रिंट के रूप में निकालेंगे तो, और नहीं तो इस पे और दर्शाना है तो यहाँ पे हम लोग ऐड लेवल, ठीक, यहाँ सिर्फ इस पे किए तो ऐड लेवल इस पे आ गया। हम सब पे करेंगे यहाँ से, और ऐड लेवल करेंगे तो सब पे आएगा। सेलेक्ट डाटा आ गया यहाँ से, तो डाटा ये तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब पे हो गया क्लिक, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके अब आएंगे और लेवल के इसका देखेंगे, तो लेवल तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पे है फॉर्मेट डाटा लेबल आ गए। और आने के बाद अब देखिए अब क्या है, कैटेगरी नेम सब पे आ गया, कैटेगरी नेम, सीरियल नेम, तो क्या हो जाएगा सब पे सीरियल नेम आ गया। फिर यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू सबका दिखाई दे रहा है, अगर इस सब को हटाना चाहते तो हटा देंगे, सिर्फ वैल्यू सब पे दिखाई दे रहा है कौन किसका है। ठीक, इसका भी 90%, इसका भी 90, और इसके बाद परसेंटेज में। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको दर्शाना चाहते तो दर्शा सकते, इसको सेंटर। तो यहाँ किस जगह पे, जैसे यहाँ पे क्या है कैटेगरी नेम, आप कैटेगरी नेम को कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में, इनसाइड, आउटसाइड, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ नंबर में दे सकते हैं, रुपया, करेंसी, ये सब लगाना चाहते हैं प्रत्येक में तो लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है बॉर्डर, बॉर्डर में सॉलिड देना चाहते हैं, ठीक, तो सॉलिड हो जाएगा। या कोई पिक्चर इसमें से दूसरा कलर देना चाहते हैं, दूसरा कलर, ये इसके बॉर्डर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसके बॉर्डर में आ रहा है यहाँ से। ठीक, यहाँ से देखिए ये है। और उसके बाद 3D, यहाँ से 3D शैडो वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से भी 3D हो गया, और यहाँ से 3D आप कर लीजिएगा। चार्ट के बारे में जितना भी ऑप्शन था हम लोग देख लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।